तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहूंगा। तो दो शब्द आप क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में कहें, एंड इसके बाद जो है फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि आपके ज्ञानवाणी से क्राइम फ्री भारत मिशन को और जनता एट लार्ज को बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं मैथिली शरण गुप्ता जी, जो प्रेसिडेंट सीएपी क्राइम फ्री भारत के और हमारे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश, उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं कि वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर क्राइम फ्री भारत, मैं समझता हूं इससे और कोई सुंदर सपना नहीं हो सकता। जिस देश से, जिस समाज से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, उस समाज और देश के प्रति हम अपना कर्तव्य, हम अपना दायित्व, हम अपना धर्म निर्वाह करते हुए देश की अगर कुछ सेवा कर सकें, इस दिशा में मैं समझता हूं पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त जी ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है समूह देशवासियों के सामने। और इसी तरह से ये 130 करोड़ की आबादी में सभी इसी तरह अगर सोचने लग जाए, तो जैसा कहा भी है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सचमुच में बहुत ही अद्भुत और सराहनीय कार्य है। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे दोनों। मैं बहुत बहुत क्राइम फ्री भारत मूवमेंट के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। क्राइम फ्री भारत का ऐसा सोचना है कि स्पिरिचुअलिटी और क्राइम फ्री भारत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। क्राइम फ्री भारत मिशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जो कि इसमें 21 टेक्नोलॉजीज हैं, पूरी जनता का उपयोग करते हुए, एक्सपर्ट्स का उपयोग करते हुए बाहर से ऐसा ताना बाना बुन रहा है जिसके कारण जो है अपराध करना, नियमों का उल्लंघन करना भविष्य में एक ऑप्शन नहीं बचेगा। और उसके कारण धीरे धीरे आदतें, स्वभाव और चरित्र में परिवर्तन आएगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन बाहर से अंदर तक की यात्रा कर रहा है, चरित्र और करैक्टर में परिवर्तन ला रहा है। और मेरी छोटी समझ के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी भी सीधे आदमी के अंदर प्रवेश करती है, उसको अंदर से जो है ना बदल देती है, और वो अंदर से बदलाव धीरे धीरे उसके बाहरी चरित्र में, बाहरी स्वभाव में, बाहरी इंटरेक्शन में दिखाई देने लग जाता है। तो एक जो है वो बाहर से अंदर की यात्रा है, दूसरी अंदर से बाहर की यात्रा है, जिनका एक बिंदु पर जाके समागम हो जाता है, जिसको कहते हैं चरित्र, स्वभाव, आदत। तो देखा जाए तो दोनों जो है मिशन का जो जुड़ाव और एक अंतिम लक्ष्य है, वो एक अच्छे नेशनल कैरेक्टर का निर्माण करना है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी और क्राइम फ्री भारत अपने अलग अलग मार्गों के द्वारा एक ही जो है अंतिम जो है उस पर पहुंचने की जो है ना लक्ष्य रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दो तत्व हैं क्राइम फ्री भारत के लिए महत्वपूर्ण। एक है व्यक्ति सुधार और दूसरा है व्यवस्था सुधार। व्यवस्था सुधार का काम प्रशासन का है और व्यक्ति सुधार में अध्यात्म के द्वारा बहुत बड़ा व्यक्ति की चेतना का रूपांतरित हो और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो। और मैं समझता हूं व्यक्ति और व्यवस्था दोनों के संवेद सुधार से जो क्राइम फ्री भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। किंतु उसके लिए हमें दोनों ही आयामों पे बहुत काम करने की जरूरत है, जिसकी चर्चा हम अभी आगामी प्रश्न उत्तर के दौरान करेंगे। क्या कहते हैं कि अपराध का जो जड़ है कहीं ना कहीं अन्याय में छिपी हुई है।
तो जब व्यक्ति जो है अन्याय को झेलता है तो उसकी आत्मा अंदर से जो है वो दुखी हो जाती है और वो जो है फिर विद्रोह करती है। यही कारण है कि चंबल में जो डकैत हुआ करते थे उन्हें डकैत नहीं कहते थे, उन्हें बागी कहते थे, क्योंकि जब उन्होंने व्यवस्था ने उसका समर्थन नहीं किया, जब वो न्याय के लिए दर दर भटके तो उनको वो न्याय नहीं मिला और मजबूर हुए में उन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा के बगावत की, तो उनको बागी कहा गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय के लिए अन्याय के दरवाजे बंद करना या अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जो है ना कहीं लघुकृत करने की जरूरत है। और न्याय केवल न्याय ही ना हो बल्कि शीघ्र न्याय मिले। यदि ये व्यवस्था हो जाए तो अपराध को जो है ना रोकना बहुत ही आसान होगा। तो ये न्याय और अन्याय की यात्रा के बारे में आचार्य जी आपके क्या विचार हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं आंशिक रूप से, लेकिन सर्वांगीण रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे आपने, ये सच है कि जब न्याय नहीं मिलता है, व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो वो अपराध की दुनिया में जाता है, एक सच्चाई है। किंतु दूसरी सच्चाई ये भी है, ये चंबल का उदाहरण छोड़े, जिनका साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बहुत पेट भरा हुआ था, लेकिन देश को करोड़ों अरबों खरबों का चूना लगा करके विदेश भाग गए। मैं, आप समझ गए होंगे मैं जो इशारा कर रहा हूं। तो ऐसे के अंदर मूल हमें जड़ में जाकर के इस अपराध को ढूंढना होगा, रूट कॉज को ढूंढना होगा, जिसमें मेरी समझ में पहला रूट कॉज है हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि गणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। आज अपेक्षा इस बात की है कि प्राइमरी एजुकेशन से ही वैल्यू एजुकेशन को, हम पीस एजुकेशन के कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करें। आज एजुकेशन के द्वारा अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, और उसके लिए मुझे लगता है एजुकेशन ही एक वो जरिया है जिसके माध्यम से प्रारंभ से ही अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा एक कारण है अभाव का, गरीबी का। जब 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है तो बल बले का ईमान डिग जाता है। और इन दिनों में कोरोना काल के अंदर आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की प्रभावित हुई है, और आप शायद, चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ रहे हैं, आप मेरे से अधिक जानते होंगे, इन दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, छीना झपटी बढ़ गई है। तो ऐसे के अंदर, और तीसरी बात की और जो मैं आपसे इशारा करना चाहूंगा कि न्याय अन्याय की बात कही, अभाव की बात कही, एजुकेशन की बात कही हमने, इसी तरह से सर्वांगीण रूप से हम अगर प्रयास करेंगे। और एक कारण और है, मैंने कुछ वर्षों पूर्व अजमेर की जेल में शिविर लगाया था और कैंप लगाया, और मैं जेल में ही रहा, जेल के टुक्कड़ खाए। और उस समय वहां के जेल के डीआईजी होते थे श्याम सुंदर बिस्सा जी। मैंने देखा जेल में कई चेहरे से अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग, जिसे हम कह सकते हैं चेहरा देख करके कि ये तो कोई अच्छे घर घराने का व्यक्ति होगा। मेरे मन में प्रश्न आया, ये जेल की सलाखों के पीछे ऐसे चेहरे क्यों आ गए? मैंने उनकी इजाजत लेकर के कैदियों से संवाद किया। 2 कारण, एक गुस्सा और दूसरा नशा। ये, इसमें हमारा रीजनिंग माइंड खत्म हो जाता है, विवेक की चेतना लुप्त हो जाती है, चाहे नशा हो चाहे गुस्सा हो। तो इस पार्ट पर भी कैसे हम लोगों को नशा मुक्त बनाएं, एंगर मैनेजमेंट, जैसे मैं आजकल शिविर लगाता हूं, कैंप लगाता हूं एंगर मैनेजमेंट का, है ना, तो उस तरह से हम सर्वांगीण रूप से कार्य करेंगे तो मुझे लगता है हम अधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।